Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about anatomy of the vulva, that is female external reproductive organ. So today in this video we are going to discuss about mons pubis, the labia majora, Bartholin glands, the labia minora, the clitoris, the vestibule, the hymen and the vaginal orifice. So previously I had uploaded some video in which I have explained about uterus anatomy and anatomy of the ovaries. So that you can refer from the description of this video's link. So I will put in the description those links. From there you can follow. So introduction. So this is the composite name for the female external genitalia, that is the vulva. So this vulva includes mons pubis, the labia majora, Bartholin glands, the labia minora, the clitoris, the vestibule, the hymen and the vaginal orifice. So first of all, the mons pubis. So it is a fibrofatty pad. So here you can see this area, this specific area where I am moving this cursor is the mons pubic area. So it is a fibrofatty pad एंटीरियर टू प्यूबिक सिम्फाइसिस. सो जो बोनी पेल्विस रहता है उसका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला जो पार्ट है, तो उस स्पेसिफिक प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो पार्ट है, बोनी पार्ट, उसके एग्जैक्ट एंटीरियर पोर्शन पे ये मॉन्स प्यूबिस जो है, ये जो फाइब्रोफैटी पैड जो है वो रहता है. द ओवरलाइंग स्किन, उसके ऊपर ये जो फाइब्रोफैटी पैड के ऊपर जो ओवरलाइंग स्किन रहती है, दैट इज कवर्ड विद द कोर्स हेयर. नेक्स्ट इज अबाउट लेबिया मेजोरा, दैट इज होमोलॉग ऑफ मेल स्क्रोटम. तो जैसे मेल में स्क्रोटम होता है, सेम वैसा जो ऑर्गन है फीमेल बॉडी में, उसे लेबिया मेजोरा कहा जाता है. दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइक फाइब्रोफैटी फोल्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेबियोस्क्रोटल फोल्ड. जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है फीमेल बेबी में, उसमें जो लेबियोस्क्रोटल फोल्ड रहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उसमें से ये लेबिया मेजोरा जो है वो origin होता है. So here in this picture, this specific area where I am moving my cursor, left side as well as right side, that is nothing but the part of labia majora. You can see here this whole portion is labia majora. So it surrounds pudendal cleft. So pudendal cleft means the opening, this area also known as pudendum. So this area, pudendum cleft means the cleft like open slit like structure. सो दिस सेंटर पोर्शन, ये जो क्लेफ्ट जैसा जो अपीयरेंस है, उसके सराउंडिंग पोर्शन में ये जो लेबिया मेजोरा है वो सिचुएटेड रहता है. आउटर सरफेस इज पिगमेंटेड एंड कवर्ड विद द हेयर. इसकी जो आउटर सरफेस रहती है वो पिगमेंटेड रहती है. यहाँ पे मेलेनिन प्रोडक्शन जो है बॉडी की अदर पार्ट के कंपेयर ज़्यादा होता है, एंड उसके अलावा वहाँ पे हेयर्स भी रहते हैं. द इनर सरफेस आर स्मूथ एंड कंटेन सेबेशियस ग्लैंड. लेबिया मेजोरा की जो इनर सरफेस होती है वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स रहती है. देन इट इज इंफीरियर एक्सटेंशन ऑफ मॉन्स प्यूबिस. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सुपीरियर पोर्शन इज मॉन्स प्यूबिस एंड उसके नीचे जो ये पूरा पोर्शन है दैट इज नथिंग बट द लेबिया मेजोरा. सो विजिबली ऐसा लगता है जैसे कि ये मॉन्स प्यूबिस का कंटिन्यूएशन है. देन इट इज़ रिच इन ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व सप्लाई. यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी अच्छे से होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अच्छी होती है एंड नर्व सप्लाई भी यहाँ पे अच्छी होती है. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ फैट इन लेबिया मेजोरा. द अमाउंट ऑफ फैट कंटेन्ड डिटरमाइंस इट्स इंडिविजुअल अपीयरेंस इन वुमन. यानी कि ये जो लेबिया मेजोरा रहता है वो उसमें जो फैट कंटेंट रहता है वो डिफ़र करता है. इवन सेम लेडी में भी ये डिफर करता है उसके एज के स्टेजेस के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ लेस प्रोमिनेंट इन मल्टीपेरा, जिनकी एक से ज़्यादा डिलीवरी हुई है, वैसे फीमेल में ये जो फैट है वो कम हो जाती है. दैट्स वाई इट इज़ लेस प्रोमिनेंट. एंड एट्रोफी आफ्टर द मेनापोज. मेनापोज के बाद बिल्कुल एट्रोफी हो जाती है, बिल्कुल थिनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो है वो हो जाता है. तो एंड यंग एज में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बल्कि दिखता है. सो इवन इन सेम पर्सन, सेम इंडिविजुअल, इट डिफर्स, इट वेरीज बेस्ड ऑन द एज एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फैट इन द लेबिया मेजोरा. नेक्स्ट,
कम्स बार्थोलिन ग्लैंड्स. सो बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है वो मेल में जैसे काउपर ग्लैंड्स होती है, सेम उसकी तरह होती है, दैट इज होमोलॉग्स टू काउपर ग्लैंड्स इन मेल. lying Bartholin glands lying deep in the substances of labia majora. So ये जो labia majora है उसके डीप डेप्थ में ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है वो रहती है. इसके दो पार्ट होते हैं, ग्लैंड्स इज एंड इट इज कनेक्टेड विद द बार्थोलिन डक्ट्स जहाँ से वो एक्सटर्नली ओपन होती है. सो ऑन आइदर साइड ये जो लेबिया मेजोरा होता है उसके दोनों साइड पे पोस्टीरो लेटरली, पोस्टीरो यानी कि टूवर्ड्स एनस लेटरल साइड पे, दोनों साइड पे ये बार्थोलिन ग्लैंड्स रहती है. उसकी जो साइज है पी के जितनी साइज होती है, जो पी सीड रहता है उसकी जितनी उसकी साइज होती है, दैट इज हार्डली वी कैन से 1 सेंटीमीटर अराउंड. देन डक्ट्स जो ये ग्लैंड होती है उसको एक्सटर्नल उसके मिएटस के साथ जो कनेक्ट करती है डक्ट्स, वो रहती है 1.5 टू 2.0 सेंटीमीटर लेंथ में, एंड दैट ओपन इनटू द नेविक्यूलर फोसा. सो वी कैन अप्रोक्सीमेटली वी कैन से जहाँ पे ये कर्सर है दैट इज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, समवेयर अराउंड हियर ग्लैंड्स रहती है. देन ये जो डक्ट है 1.5 टू 2 सेंटीमीटर की, वो यहाँ से होके समवेयर अराउंड हियर नेविक्यूलर फोसा रहता है. It's here. So this is navicular fossa where the cursor is I'm moving constantly. So here somewhere around here this is navicular fossa, and यहाँ पे exactly यहाँ पे through the duct ये जो glands होती है ये open होती है. Then these specific ducts they are lined by transitional epithelium. जैसे cervix में transitional epithelium आता है, like transition between the squamous and columnar epithelium or any two different types of cells जहाँ पे उनका transition होता है, यानी कि एक टाइप के सेल्स में से आप दूसरे टाइप के सेल में ऑर्गन का जो ट्रांजिशन होता है वो वैसा जो एपिथेलियम रहता है वो यहाँ पे डक्ट के अंदर रहता है. Bartholin glands are often involved in sexually transmitted infection like gonorrhea, chlamydial infection, leading to bartholinitis, एप्सिस और सिस्ट फॉर्मेशन. सो बहुत सारे केसेस आते हैं ओपीडी में इस चीज़ के, सिस्ट के एंड एप्सिस के. इन्फ्लेमेशन हो जाता है फ्रीक्वेंटली स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ऐसे कई सारे केसेस आते हैं. तो ये जो है स्पेशली सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. उसका मेन जो रीज़न है ये बार्थोलिन ग्लैंड्स रहती है. देन द लेबिया माइनोरा. तो लेबिया माइनोरा जो रहता है दैट इज होमोलॉग ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा और स्किन ऑफ द पेनिस इन मेल. सो लेबिया माइनोरा जो है they are nothing but the thin folds of stratified squamous epithelium. So ये जो stratified squamous epithelium है ये even vaginal epithelium जो रहता है वो भी stratified squamous epithelium ही होता है. even labia minora में भी same stratified squamous epithelium रहता है. So they arise from urethral fold. So embryological उसका origin अगर हम देखें, उसका formation अगर हम देखें तो embryologically intrauterine life में अगर female fetus है तो उसमें urethral fold में से ये लेबिया माइनोरा जो है वो फॉर्म होगा. देन कंटिन्यूअस विद द एपिथेलियम ऑफ द वेस्टिब्यूल. सो ये जो वेस्टिब्यूल है, सो ये आउटर पोर्शन हो गया लेबिया मेजोरा. देन लेबिया माइनोरा यू कैन सी हियर दिस द कलर एग्जैक्टली थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डार्क कलर है, दैट इज लेबिया माइनोरा. एंड बाद में ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है लाइक आलमंड शेप or diamond shape, whichever shape you can say, this whole structure is nothing but the vestibule, जहाँ पे सारे ये जो orifices है ये open होते हैं. यूरेथ्रा हो गया और क्लाइटोरिस है या वेजाइनल ऑरिफाइस है, और सो ये जो सारे ऑरिफाइसेस ओपन होते हैं, ये जो पूरा एरिया जो है ये वेस्टिब्यूल है. तो ये वेस्टिब्यूल के एपिथेलियम से लेबिया माइनोरा का जो एपिथेलियम है वो कंटिन्यू होता है वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप. सो दे वेरी मीन्स इसकी जो साइज़ है लेबिया माइनोरा की जो साइज़ है उसका जो शेप है ये बहुत डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, एज के अकॉर्डिंग, लाइफ के स्टेजेस के अकॉर्डिंग, वेदर शी इज़ अनमेरिड, नल्लीपेरस, मल्टीपेरस, मेनोपॉजल वुमन, प्यूबर्टल गर्ल, और पर्सन टू पर्सन दिस डिफर्स. So they split anteriorly to enclose the clitoris. So anterior portion अगर हम देखें towards the pubis, towards the mons pubis और टूवर्ड्स द यूरेथ्रा, अगर हम एंटीरियरली अगर हम आए तो यहाँ पे ये जो क्लाइटोरिस का पोर्शन है वहाँ पे लेबिया माइनोरा जो है वो स्प्लिट होता है. तो एंटीरियरली दिस एनक्लोजेस clitoris and form purpose. So this is clitoris and somewhere around here anteriorly is purpose, and
फ्रेन्यूलम पोस्टीरियरली, यानी कि हियर बहुत ही माइन्यूट सा यहाँ पे डिफरेंस है. दिस इज एंटीरियर टू क्लाइटोरिस, दैट इज परप्यूस, एंड just below it is, that is posterior to clitoris, that is frenulum. So सेबेशियस ग्लैंड्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, ब्लड सप्लाई भी बहुत रिच होती है यहाँ पे, बट लेबिया माइनोरा में हेयर फॉलिकल्स नहीं होते हैं, जो लेबिया मेजोरा में हेयर फॉलिकल्स होते हैं. देन फ्यूज पोस्टीरियरली टू दी फॉर्चेट. सो एंटीरियरली क्लाइटोरिस में क्लाइटोरिस के वहाँ पे वो स्प्लिट होता है और वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर फॉर्म करता है, एंड एग्जैक्ट वेस्टिब्यूल, एग्जैक्ट जो प्यूडेंडल एरिया है उसके पोस्टीरियरली ये लेबिया माइनोरा जो है फ्यूज होता है एंड फॉर्म करता है फोर्चेट को. सो दिस पोर्शन, दिस हियर इज फोर्चेट. हियर अगर आप यहाँ पे देखते हो, देन दिस इज फोर्चेट. So next is about the clitoris, that is homologue of penis in male. So arise from embryogenic genital tubercle. इसका अगर embryological origin हम देखें तो that is embryogenic genital tubercle. इसकी जो length है clitoris की, that is 1.5 to 2 centimeter in length. So this is the picture of clitoris, the near picture, and यहाँ पे अगर हम देखें pudendal area में तो somewhere around here above the urethra 1.5 centimeter clitoris रहता है, एंड लेबिया माइनोरा जो है उसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है कवर देता है. सो ये जो क्लाइटोरिस है दैट इज 1.5 to 2.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेस्क्यूलर अरेक्टाइल टिश्यू अरेंज्ड इन अ सेंट्रल कॉर्पस विथ 2 क्रूरा. यहाँ के जो टिश्यू होते हैं क्लाइटोरिस के वो वेस्क्यूलर अरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, सेंटर में अरेंज्ड रहते हैं विथ 2 क्रूरा अटैच्ड टू द इंफीरियर रेमाई ऑफ द प्यूबिक बोन. जो बोनी पेल्विस होता है, जो पेल्विक बोन है, उसके जो इंफीरियर रेमाई है उसके साथ ये 2 क्रूरा जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, एंड एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्लाइटोरिस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट. So clitoris is rich in nerve supply. So compared to other pudendal organs or external genitalia, जो clitoris है, that is rich in nerve supply and sensitive to touch. नेक्स्ट इज द वेस्टिब्यूल. जो जैसे कि मैंने बताया while explaining लेबिया माइनोरा, जो लेबिया माइनोरा जो है वो वेस्टिब्यूल के लाइनिंग के साथ कंटिन्यू होता है. तो ये जो सेंटर का ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये क्लाइटोरिस, देन यूरेथ्रा, एंड देन दिस वेजाइनल ओरिफाइस एज वेल एज बार्थोलिन डक्ट्स के जो ओपनिंग है, ये सारे ओपन होते हैं वेस्टिब्यूल में. तो जो पूरा एरिया जो है लेबिया माइनोरा के बाद में जो पूरा एरिया है, दैट इज वेस्टिब्यूल. यू कैन सी हियर आई हैव गिवन द नेम वेस्टिब्यूल. So represents the lower end of embryologic urogenital sinus. तो embryologically हम देखें इंट्रायूटेराइन लाइफ में देखें फीमेल बेबी में, तो embryological जो urogenital sinus रहता है उसका लोअर एंड जो है वो वेस्टिब्यूल रिप्रेजेंट करता है. The urethra, vaginal orifice, Bartholin and Skin's duct all open into it. सारी जो Skin's duct है जो यूरेथ्रा के आसपास रहती है, Bartholin जो ducts है यहाँ पे नेविकुलर फोसा पे ओपन होती है, देन वेजाइनल ओपनिंग है, ये सारी जो है ये वेस्टिब्यूल में यहाँ पे ओपन होती है. दिस मच एरिया इज ऑफ वेस्टिब्यूल. नेक्स्ट इज यूरेथ्रा. So urethra is a membranous tube and 3 to 5 centimeter in length. Average हम देखें तो 4 centimeter की length होती है. So whatever procedure you are doing like catheterization और आयुर्वेदा में अगर हम देखें तो उत्तर बस्ती की जो ट्रीटमेंट है उसमें जनरली जो कैथेटर है या इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है जो यूज़ होती है, जो अराउंड 4 सेंटीमीटर जितनी जो आप इंट्रोड्यूस करते हो इनटू द यूरेथ्रा, बिकॉज द लेंथ इज सिमिलर टू दैट. सो हियर प्रॉक्सिमल जो एंड रहता है यूरेथ्रा का 2/3 that contains transitional epithelium, and जो distal end होता है, distals means away from heart, proximal means towards the heart. So the distals जो outer side का जो part रहता है that is made up of stratified squamous epithelium. So almost ये जो genital organs है उसमें जो distal parts है like vaginal distal part, labia minora, urethra, इसके जो epitheliums है वो almost stratified squamous epithelium रहते हैं. The external meatus is 1.0 to 1.5 centimeter below the clitoris. So here if this is the clitoris, then ये है urethra, this is clitoris. तो ये जो distance है where I am moving this cursor, ये जो distance है this is 1.0 to 1.5 centimeter.
The reddish urethral mucosa is often pout out at urethral meatus. So sometime most of the cases में क्या होता है, ये जो urethral opening होती है वहाँ पे ये जो reddish urethral mucosa है वो pout out means जो पाउट की पोजीशन होती है उस तरीके से इनसाइड आउट वो ऐसे टर्न हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से इजीली जब भी आप एग्जामिनेशन करते हो तो इजीली आप मेक आउट कर पाते हो कि विच वन इज यूरेथ्रल मिएटस, विच वन इज द क्लाइटोरिस एंड विच वन इज द वेजिनल opening. And sometime also it is totally covered by the labia minora. So अगर आप एग्जामिनेशन करते हो या कोई प्रोसीजर करते हो लाइक कैथेटराइजेशन और उत्तर बस्ती, तो ऐसे टाइम पे आपको लेबिया माइनोरा को सेपरेट भी करना पड़ सकता है टू विजुअलाइज दिस यूरेथ्रा. स्किन ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, दे आर होमोलॉग ऑफ द मेल प्रोस्टेट ग्लैंड. जैसे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वैसे फीमेल में स्किन ग्लैंड होती है और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है. दे लाई ऑन आइदर साइड ऑफ टर्मिनल यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के दोनों साइड पे रहती है, राइट एंड लेफ्ट. ओपन इन टर्मिनल यूरेथ्रा और वेस्टिब्यूल. समटाइम ये टर्मिनल मीन्स आउटर यूरेथ्रा में ओपन होती है या वेस्टिब्यूल में सीधा ओपन होती है. एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन इज ल्यूब्रिकेशन. Next is about the vaginal orifice. Opens at the lower part of the vestibule. So if this is the vestibule of like almond shape, then here at lower part the vaginal orifice opens. Covered by hymen in virginal state if the lady is virgin. और कई बार क्या होता है, इवन इफ शी इज़ वर्जिन बट बिकॉज ऑफ फॉल और बिकॉज ऑफ हैवी एक्सरसाइज भी कभी ये ब्रेक हो सकता है. सो जनरली ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ये हाइमन से कवर्ड होता है. After the hymen is generally torn by any heavy exercise or activity or by fall or by coital act, the remnants of these hymen are seen as caruncle myriforms or tags at vaginal orifice. एक tags की तरह वहाँ पे दिखता है. So this hymen, this perforated hymen allows, or this vaginal orifice allows the passage of menstrual blood. If the hymen is intact, imperforated, it may cause hematocolpus. Hematocolpus means menstruation के टाइम पे जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है, वेजाइना में ही कलेक्ट होता है, तो वो जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं हेमेटोकॉल्पस. ऐसी कंडीशन में यूजुअली फीमेल को एमेनोरिया रहता है, लेकिन पीरियोडिक एब्डोमिनल पेन जो है वो फील होता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी परफेक्टली फॉर्म हुए रहते हैं, पीरियोडिक पेन फील होता है, बट ब्लड जो है वो एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है. तो ऐसी कंडीशन में चांस है कि हाइमन जो है वो इम्परफोरेटेड है या इंटैक्ट है, जिसे हम कहेंगे हेमेटोकॉल्पस. द पेरिनियम, सो एंटीरियरली वजाइना एंड फोर्चेट. पेरिनियम की जो बाउंड्रीज है एंटीरियर, दैट इज हियर वजाइना एंड फोर्चेट, एंड पोस्टीरियर बाउंड्रीज एनस. सो ये जो सेंटर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है, रफे लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट द पेरिनियम. सो यहाँ पे अगर हम ऑल वेस्ट यहाँ पे देखें प्यूडेंडल एरिया में, तो समवेयर अराउंड हियर पेरिनियम विल लाई. सो दिस पेरिनियम, ये जो पेरिनियम रहता है उसके डेप्थ में लाइक डीप टू इट लाइज पेरिनियल बॉडी बिटवीन दी लोअर 1/3 ऑफ वजाइना एंटीरियरली एंड एनल होल एनल कैनल पोस्टीरियरली. तो ये जो पूरी पेरिनियल बॉडी है दैट इज द साइट फॉर एपिजियोटोमी. जब भी लेबर में, जब भी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, जब क्राउनिंग होता है, तब वहाँ पे एपिजियोटोमी जो है वो परफॉर्म की जाती है. पूरे प्यूडेंडल एरिया या वल्वल एरिया या एक्सटर्नल जेनाइटालिया की अगर हम ब्लड सप्लाई के बारे में बात करें, तो ब्लड सप्लाई में प्यूडेंडल आर्टरीज, वीनस ड्रेनेज में प्यूडेंडल वेन्स, एंड नर्व सप्लाई में प्यूडेंडल नर्व्स. बहुत इजी टू रिमेंबर है, सबके नाम के आगे प्यूडेंडल ही लगाना है, आर्टरीज, वेन एंड नर्व्स. व्हेन इट कम्स टू लिम्फेटिक ड्रेनेज, इट इज इंग्वाइनल नोड्स. जो इंग्वाइनल नोड होते हैं वो यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, click the bell icon for further updates, and if you are new to this channel, please consider subscribing it and share this video amongst the students. Thank you so much.